इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती का यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम ब्राह्मणों के लिए किया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण सभा के जो लोग हैं, ब्राह्मण जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनको बुलाया गया, उनके लिए मीटिंग रखी गई है। बहुत से लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कहाँ से आए, क्या कहना है। भैया कहाँ से आए? मैं उस धरती से चल करके आया हूँ जिस पवित्र धरती के छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी थे, और आज पूरा प्रदेश उनके जन्मोत्सव को महोत्सव मनाने का काम कर रहा है। मैं उस पावन धरती छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के धरती से आया हूँ, और आज उनका जन्मोत्सव जो हम पूरे प्रदेश के लोग उनके जन्मोत्सव को जो महोत्सव का रूप में धारण कर चुके हैं, यह महोत्सव भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करने का काम करेगा और श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। इसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों को जनेश्वर मिश्र पार्क में जाने नहीं दिया गया है? जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे बना जनेश्वर मिश्रा पार्क, और आज स्वयं उनकी जयंती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ चुका है कि ये जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती के अवसर पर अगर यह कारवा जनेश्वर मिश्रा जी के पार्क में जाने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ईंट से ईंट बजने का काम करेगा। उस डर से यहाँ पे कार्यक्रम कराने का काम किया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो होर्डिंग देख रहे हैं, जो बैनर देख रहे हैं, जो लोग चले हैं अपने घरों से, यह लोगों की तीव्रता, ये लोगों का उत्साह, यह लोगों का उमंग भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने का काम करेगा और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। वो सरकार बनेगी जो सर्व समाज को लेकर के साथ चलने का काम करती है। वो सरकार बनने का काम करेगी जो 108 नंबर दिया, जो 102 नंबर दिया, जिसने परशुराम जयंती के नाम पर छुट्टी देने का काम किया, जिसने जनेश्वर मिश्रा के नाम पर इतना बड़ा पार्क देने का काम किया। तो उस सरकार को हम लोग लाना चाहते हैं। हम लोग वो सरकार लाना चाहते हैं जो सबको लेकर के चले, सबको मान सम्मान प्यार दे, नौजवानों को नौकरी देने का काम करे, बेरोजगारी दूर करने का काम करे, माताओं बहनों को रोजी रोजगार देने का काम करे, उनके साथ कोई अहिंसा न हो, इसके लिए कठोर कदम उठाने का काम किया जाए। इसके लिए हम लोग अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं। जब कहा जाता है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण भाजपा में है, तो पीड़ित क्यों भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी में अगर देश का प्रधानमंत्री बैठा है तो उसमें सर्वाधिक ब्राह्मण समाज का योगदान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई हुई पार्टी में आज ब्राह्मण समाज कुर्सियों पे लड्डू और पेड़ा खाने का काम करता है और राजनीति को दूसरे लोग करने का काम करते हैं। इससे बहुत ही परिचित होकर के जनेश्वर मिश्रा जी में भरोसा रखने वाले प्रदेश के कोने कोने से और देश के कोने कोने से लोग इकट्ठा होकर के देश में सरकार और प्रदेश में सरकार अखिलेश जी की और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करने का काम करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आशुतोष ओझा है। मैं समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम है। ब्राह्मण पीड़ित नहीं है। देखिए, ब्राह्मण तो जागरूक हो चुका है, क्योंकि ये पहले भाजपा से ही परेशान है, और ये भाजपा तो बिल्कुल एक ऐसी है कि ये जात पात का लेकर चलती है। अगर इसे वोट लेना है तो राम मंदिर का या राम का चर्चा लगा देंगे, मतलब वोट लेना है, मतलब हमें तुम्हें ये गुमराह करते हैं। पहले चंदा लेंगे, मंदिर बनवाने के बाद भी चोरी करवा देते हैं। देखिए, चोरी का तो ऐसा है कि अब मैं आपको पता है चोरी की तो सबको ही पता है, उसको क्यों हमसे करवा रहे हो। हम लोग चोरी वोरी से कोई लेना देना नहीं, वो जाने उनका काम जाने, ठीक है। हम तो सिर्फ ये है कि हमें जनता का ही विचार है, जनता से मतलब है कि हमारी जनता जो समाजवादी पार्टी के लिए जो विकास करती है, जो क्षेत्र में गरीब को अमीर को सबको एक साथ लेके चलती है, सारी जातियों को लेकर संग चलती है, इसके लिए जातवाद का भेद नहीं। और ऐसे एक अखिलेश यादव जी मानने हैं कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं आज जो जनेश्वर मिश्र का जयंती? आज छोटे लोहिया जनेश्वर जी की जयंती है। जयंती पे सबसे पहले उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज पूरे प्रदेश से उन्होंने एक विचार दिया था, देश को समाजवादी आंदोलन को एक विचार दिया था कि कोई भी कार्यकर्ता ईमानदारी वफादारी अगर संघर्ष करेगा तो राजनीति के शिखर तक जाएगा। आज जो समाज में जो राजनीति की परिस्थितियाँ चल रही हैं, परिस्थितियाँ यही चल रही हैं कि पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में अपमानित किया जा रहा है। कहीं कोई जगह नहीं। एक ब्राह्मण की बेटी, उसके पति विधवा होती है, अब विधवा होने के बाद दर दर और उसको अगर कोई पूछा तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पूछा, कभी नहीं भाता। अगर हाथा किसी को भाता है तो अखिलेश यादव जी को भाता है। तो अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों का सम्मान करने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश के ब्राह्मण इकट्ठा होकर के और आकर के जनेश्वर जी की जयंती पे एक शंखनाद करेंगे कि जनेश्वर जी समाजवादी नेता थे
अब हम लोग समाजवादी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री भाजपा में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है क्या? भाजपा और भाजपा के साथ साथ भाजपा ही नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सीधे तौर पे ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, सीधे तौर पे अपमान करते हैं, टारगेट करके अपमान करते हैं। ब्राह्मण को चाहते हैं कि कैसे खत्म कर दे, ब्राह्मण को पूरा अपमान करने का काम करते हैं। तो आप लोगों को पार्क में तो जाने नहीं दे रहे। जनेश्वर जी के पार्क में, जनेश्वर मिश्र जी के पार्क पे, जनेश्वर जी की जयंती पे नहीं जाने दे रहे हैं और नाच गाना बजाना करा रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं, इन्हें समझना चाहिए। क्यों नाच गाना बजाना करा रहे हो और जनेश्वर जी की जयंती और उनके जयंती पे गोष्ठी नहीं होने दोगे? ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं बोलते ना, जब भी सपा की सरकार थी तो इटावा वगैरह नहीं, वो गलत बोलते हैं, वो तो झूठ बोलने के आदी हैं, प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलने के आदी हैं। आप देखो जनेश्वर जी के जयंती पे, जनेश्वर जी के जयंती पे उनके मूर्ति के नीचे नहीं जाने दे रहा है। किसको नहीं जाने दे रहा है? जनेश्वर जी को मानने वालों को। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, वहाँ गोष्ठी करने के लिए नहीं जाना, परमिशन नहीं दे रहा है।